नमस्कार, कुंतल मेहरा, डोगरा जनसुनी। जैसे कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से अब विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न भी हो गया। और इस समय जो जानकारी आ रही है कि उसके मुताबिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है वो सरकार बनाने के लिए अपना दावा भी पेश करने वाला है। और हो सकता है कि जो जानकारी मिल पा रही है कि कल उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। लेकिन अभी भी एक इंतजार बाकी है, वो इंतजार बाकी है उन विधायकों का जो इस चुनाव में जीत कर आए हैं और क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, किन विधायकों की लॉटरी लगती है कि जिनको मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलता है। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस को मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलती है और निर्दलीय जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया है, उन्हें कोई तोहफा मिलता है कि नहीं मिलता है, जो जानकारी मिल पा रही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में को बुधवार को मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री मिलेंगे। जी हाँ, ये जो हमारे पास जो जानकारी रह रही है कि 90 की विधानसभा सीटों में जो विधानसभा सीटें हैं 90 जम्मू कश्मीर में, उसमें 10% के करीब मंत्री लेने होते हैं और वो 9 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उसके अलावा जो अगर 5 जो मनोनीत सदस्य हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो शायद ये आंकड़ा फिर बढ़कर 10 का हो। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उम्र के मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ साथ नए चेहरों को भी समन्वय होगा और जातीय समीकरण का भी जो है कि वो जातीय समीकरण को भी साधा जाएगी। मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला का मंत्रिमंडल होगा उसमें सीनियरिटी के साथ साथ जो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव, उसके साथ साथ युवा या नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो जातीय समीकरण है उन्हें भी ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल के लिए जो चयन किया जा सकता है। जो जानकारी मिल पा रही है कि 6 साल का लंबा इंतजार बुधवार को खत्म हुआ, जब उमर अब्दुल्ला जो है वो प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री प्रदेश को मिलेंगे। इसमें कांग्रेस कोटे से एक पद दिया जा सकता है। जी हाँ, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 से अधिक सीटें लाई हैं और उसलिए उसके जो विधायक है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जीत कर आए हैं। तो कांग्रेस की जो सीटें उसके मुकाबले काफ़ी कम है, तो इसलिए शायद कांग्रेस को जो मंत्रिमंडल में जो हिस्सा है वो बहुत कम ही मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले, लेकिन मिलना तो तय ही है। उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ साथ नए चेहरों का भी ध्यान रखा जा सकता है। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी होगा। जम्मू कश्मीर में संभाग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े जो सोर्सेज हैं उन्होंने जानकारी दिया कि मंत्री पद के लिए जो नाम चर्चाओं में आ रहे हैं कि किन लोगों को मंत्री पद मिल सकता है, उन नामों में जो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं उसमें सकीना इट्टू है, अब्दुल रहीम राठौर है, हसनैन मसूदी है, सैफुल्लाह मीर है, सुरेंद्र चौधरी है, जावेद राना के नामों पर विचार किया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है। इसके साथ ही अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे जो है सलमान सागर का भी मंत्री बनाया जा सकता है। स्पीकर के रूप में जो जानकारी मिल पा रही है, मुबारक गुल, जावेद दार और सैफुल्लाह मीर के नामों पर विचार किया जा रहा है। और बात करें अगर बिजबिहारा सीट से पीडीपी की प्रमुख जो है वो मुफ्ती थी, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हराने वाले बशीर अहमद शाह बीड़ी को भी उनकी इस जीत का तोहफा मिल सकता है और उन्हें भी मंत्री पद के रूप में ये तोहफा उन्हें मिल सकता है, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ तक जानकारी कोकरनाग से जीते जफर अली खताना को भी मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाते हब्बा कदल से जीत दर्ज करने वाली जो शमीम फिरदौस है भी जो है वो संभावित मंत्रियों के नाम में शामिल हो सकती है। यहाँ तक बात करें, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे जो संभावित नाम है उन पर चर्चा की जा रही है। शायद ये इन नामों में से ये जो नाम हमने बोलिया इनमें से किसी को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी मंथन जारी है। जो सांसद के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों में के बारे में जो जानकारी आ रही है, इसमें सेंट्रल शैलटैंग से जीते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा और दुरू से जीते कांग्रेस के जीए मीर भी मंत्री पद की दौड़ में
शामिल है। इन दोनों में से भी किसी एक को मंत्री जो है कि बनाया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव के बाद नेका के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है और जो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है तो उसके लिए भी उनको भी शायद मंत्री पद मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करें क्षेत्रवाद के आरोपों से बचने के लिए भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कवायद बरतेगी और ध्यान रखेगी कि उस पर क्षेत्रवाद का आरोप ना लगे। कि जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों में भले ही सीटें कम जीती हैं लेकिन मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू संभाग में लगातार जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधारा वो घटता ही आ रहा है और वो भी इसके लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन इस बार पार्टी के 7 प्रत्याशी ही जीत पाए हैं जम्मू संभाग में। अपनी स्थिति मजबूत करने और क्षेत्रवाद के आरोपों से बचने के लिए सरकार में नेका के साथ साथ जो विजयी निर्दलीय को भी भागीदारी देने की तैयारी है। जी हाँ, जैसे हमने आपको कहा कि संतुलन बनाने के लिए जो जम्मू संभाग से जो आजाद उम्मीदवार जीतकर जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। ये जो जानकारी मिल पा रही है कि कल जो मंत्री पद की जो उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे उनके साथ ये जो हमने आपको नाम बताए ये नामों की चर्चा है कि शायद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस में से इन नामों में से किसी को मंत्री पद मिले। और उधर अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की कोटे से भी जो मंत्री पद बनाने हैं उनमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके साथ साथ जीए मेड़ का नाम भी चर्चाओं में है कि उन दोनों में से भी किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है, तारिक हमीद करा और जीए मेड़ में से। और इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने जीते हैं और जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया है तो बड़े रूप में उनको भी तोहफा मिल सकता है। उनमें से भी कई जो निर्दलीय जीते हैं उन निर्दलियों में से भी जो मंत्री पद बनाए जा सकते हैं। यही थी वो हमारे पास जानकारी जो सोर्सेज पे वाले आई थी। कल जो उमर अब्दुल्ला का मंत्रिमंडल बनेगा उनमें इन नामों पर मोहर लग सकती है। नमस्कार।